हेलो स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में ये बेस थ्योरम के ऊपर है क्वेश्चन। गिवन है देयर आर 19 अनबायस्ड कॉइन्स मींस दे आर नॉर्मल कॉइन्स एंड वन कॉइन इज डबल हेडेड। हेड बोथ साइड है उसमें, और इस बैग में से वन कॉइन इज ड्रॉन एट रैंडम एंड टॉस्ड। उसको टॉस किया गया तो देखा कि उसमें क्या हेड आ रहा है। तो आपको पता करना है प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कॉइन इज अनबायस्ड, मतलब वो नॉर्मल कॉइन में से उठाया गया। तो उसकी प्रोबेबिलिटी m डिवाइडेड बाई n है, तो वो प्रोबेबिलिटी ही निकालनी है आपको, और यहाँ से फिर n और m तो आ जाएगा। तो ठीक है, पहले मैं आपको बेस थ्योरम की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूँ। जैसे मान लो ये कोई सैम्पल स्पेस है और इसमें कोई इवेंट है। बेस थ्योरम में बेसिकली रास्ते की प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, पाथ की प्रोबेबिलिटी। इवेंट हो चुका होता है और वो किसी पर्टिकुलर रास्ते से हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी। जैसे मान लो ए इवेंट ए है और इवेंट ए, यहाँ पे मैंने इसको 3 पार्टीशन में डिवाइड कर दिया सैम्पल स्पेस को, E1 E2 E3। तो जो इवेंट ए है ये कहीं से भी हो सकता है। देखो अगर मान लो E2 के थ्रू होना हो, जैसे बोला गया कि इवेंट ए हुआ और प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो E2 वाले से, ये जो E2 वाला पार्टीशन है इस वाले एरिया में से हुआ है ना, मतलब इस वाले पोर्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये बनेगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी P ए हो चुका है लेकिन वो E2 से होना चाहिए। मैं जस्ट एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। तो P ऑफ E2 इंटरसेक्ट, क्योंकि कॉमन एरिया है, डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बनेगी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में क्या क्या आएगा, वो तो 3 तरीकों, ए तो देखो 3 तरीकों से हो सकता है ना। तो पहले आपने मान लो ए को E1 से करवाया, तो E1 को सेलेक्ट करना पड़ेगा और सिलेक्शन के बाद ए होने की प्रोबेबिलिटी है ना, प्लस E2 को सिलेक्ट करना पड़ेगा और सिलेक्शन के बाद ए होने की प्रोबेबिलिटी, एंड इसी तरह से E3 को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ए होने की प्रोबेबिलिटी। अब स्टूडेंट्स जो ये वाला है ये हमारा फेवरेबल केस है। नीचे तो मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी लिखी, ये जो लिखा है तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। अब इसमें ये फेवरेबल है। ये फेवरेबल क्यों है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं हमें ये वाला हिस्सा चाहिए E2 के थ्रू ए, तो ये फेवरेबल है। ठीक है, तो जो फेवरेबल है न्यूमरेटर में भी आएगा। तो P ऑफ E2 सेलेक्ट करा और उसके बाद ए को करवा लिया। तो बेसिकली अगर मैं इसको समराइज़ करूं, जैसे कोई इवेंट है, मान लो वो 3 रास्तों से हो रहा है ना, ऐसे, और मतलब 3 रास्तों से हो सकता है, लेकिन मान लो बाद में वो इवेंट हुआ और पूछा गया कि किसी एक पर्टिकुलर रास्ते से होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ये बेस थ्योरम लगती है। तो अब स्टूडेंट्स आप ज़रा इस क्वेश्चन को कंसिडर करो ना, तो क्या ये सेम ही तो है। एक बैग है उसमें 19 नॉर्मल कॉइन है और एक है डबल हेड है। यहाँ से एक कॉइन निकाला गया और उसमें हेड आ गया, तो हेड तो आ गया, ये तो इवेंट हो चुका है। अब आप सोचो ना, ये जो हेड है ये कैसे कैसे आ सकता है। हो सकता है कि जो एक्चुअल में जो कॉइन निकाला गया वो डबल हेडेड था, तब तो उसमें पक्का हेड ही आएगा, या फिर वो सच में नॉर्मल कॉइन था तो वहाँ से भी तो हेड आ सकता है। तो 2 केसेस पॉसिबल हैं, 2 रास्तों से इवेंट हो सकता है। मतलब अगर सैम्पल स्पेस की बात करूँ यहाँ पे, मान लो ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, तो ये 2 रास्तों से हो सकता है। ऊपर E1 है, ऊपर E2 है। E1 को नॉर्मल कॉइन वाला ले लूँ और इसको मैं ले लूँ डबल हेड वाला, ये 2 इवेंट्स यहाँ पे बन जाएंगे। तो हमारा नॉर्मल कॉइन वाला मतलब ये वाला फेवरेबल बनेगा, ऊपर वाला, दिस इज़ फेवरेबल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आप रिलेट कर सकते हैं इसको बेस थ्योरम से, तो डायरेक्ट वही चीज़ है। तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। हालांकि क्वेश्चन बहुत छोटा है, इसको काफ़ी कम टाइम में किया जा सकता है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए पहले बेस थ्योरम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बट थ्रू नॉर्मल कॉइन, ये हमें चाहिए। तो हमें पहले नॉर्मल कॉइन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, और इसको सेलेक्ट करने के बाद हेड आने की प्रोबेबिलिटी, आफ्टर दैट हेड आने की टोटल प्रोबेबिलिटीज़, तो उसमें तो ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला तो आएगा ही आएगा, और साथ में डबल हेड से भी आ सकता है। DH मीन्स डबल हेड, और डबल हेड आने के बाद हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो वैल्यूज़ लिखते हैं जल्दी। नॉर्मल कॉइन कितने हैं, ये 19 है।
और ये 1 है, तो इसको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 19/20, और नॉर्मल कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही होती है। सेम है 19/20 इंटू 1/2 प्लस डबल हेड 1 था तो 20 में से उसको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/20, और डबल हेड अगर मान लो सेलेक्ट कर लिया आपने तो उसमें तो हेड आने की चांस एक ही है, 1 ही रहेगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 19 डिवाइडेड बाई 19 प्लस 2, 19 डिवाइडेड बाई 21, और ये m डिवाइडेड बाई n है। तो कंपेयर करेंगे और इनका GCD 1 भी आ रहा है, तो m की वैल्यू 19 आ गई, n की वैल्यू 21 आ गई, देयरफॉर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर विल बी 21 स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर होता है 441, 91 का स्क्वायर 361, इसकी वैल्यू 80 आ गई। ठीक है, दिस इज 80।